नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चलते हैं आगे। आज हम आ गए हैं तीसरे चैप्टर पर। इन दिनों आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं BNS के चैप्टराइजेशन का ओवरव्यूज आपको दे रही हूँ, जिसके अंदर कुछ सेक्शन आपको कंप्लीट पढ़ाए जा रहे हैं और बाकी का आपको ओवरव्यू मिल रहा है, जिससे आप अपनी कंटिन्यूटी कर सकते हैं, हर एक चैप्टर की समझ बना सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसका मतलब चैप्टर 1 और 2 भी हमारे पहले डल चुके हैं। यदि किसी ने नहीं देखे तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। BNS भारतीय न्याय संहिता का चैप्टर 3 कहता है मैं हूँ आपका जनरल एक्सेप्शन। जब मैं इस जनरल एक्सेप्शंस की बात करती हूँ तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट कौन से हैं इसके? ये 14 से 44 है, याद हो जाएगा। 14 से 44, क्योंकि इस 4 को ऐसे टुकचक ना लगा दो तो ये भी 4 बन जाता है, तो याद होना ईजी है 14 से लेके 44 तक। पहला इसका बात आता है जनरल एक्सेप्शन। ये 2 भाग में डिवाइड है। जनरल एक्सेप्शन जो सेक्शन नंबर 14 से स्टार्ट होता है आपका, और जो सेक्शन 14 से स्टार्ट होकर आपका ख़त्म होता है सेक्शन नंबर 33 तक। तो पहला पार्ट जो है वो 14 से 33 तक है, ये आपकी जनरल एक्सेप्शन है। और दूसरा जो पार्ट है वो आपका प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस जो बात करता है सेक्शन नंबर 34 से 44। तो पहले तो याद रखना, इस जो चैप्टर का नाम है वो है जनरल एक्सेप्शन। और जनरल एक्सेप्शन में 2 बातें, एक तो जनरल एक्सेप्शन इटसेल्फ है, ठीक है, और एक उसी के अंदर प्राइवेट डिफेंस है। जनरल एक्सेप्शन और प्राइवेट डिफेंस में क्या डिफरेंस है? जनरल एक्सेप्शन कहता है कि जो आपके 14 से लेकर 33 में जो ऑफेंसेस आते हैं और जो आपके द्वारा आपके हाथ से हुए हैं, उसके अंदर आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और नंबर, क्योंकि वो बाई अनफॉर्चुनेट हो गए। जो 34 से 44 समझाता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए किसी के साथ ऑफेंस कर सकते हैं, यानी किसी के साथ ऐसा एक्ट कर सकते हैं जो माना कि ऑफेंस की डेफिनेशन है। तो याद रखना, ये आप स्व मोटो होता है या आप करते हैं, सामने वाले ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यहाँ पर सामने वाला आपका बिगाड़ने आ रहा है इसलिए आप कर रहे हैं। तो ये आप डायरेक्टली करते हैं और ये आप इनडायरेक्टली करते हैं। जब तक सामने वाला कुछ ना करे ये नहीं आएगा। तो जनरल एक्सेप्शन तब आता है जब सामने वाला आपको प्रोटेक्ट करता है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, और ये आपसे भूल से हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब आता है इनको याद करने का क्या तरीका है। आप अपना बैरिक देखिए, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन आप इनको डिवाइड करके पढ़े। नंबर 1 कहता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो बात करता है सेक्शन नंबर 14 से 14 एंड 17। जब मैं बात करती हूँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की, तो उसमें 2 क्वेश्चन है। क्या कहता है हमारा भारतीय न्याय संहिता? मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट, एज वेल एज। यही बात हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। उसको मैं ICA लिखूंगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 20। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 20 भी यही कहता है। क्या कहता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है जहाँ फैक्ट का मिस्टेक हुआ है तो वह हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है? वो वॉइड हो सकता है, बच जाएंगे सब जने। तो याद रखना, हमारा भारतीय न्याय संहिता की जो भी बातें हैं जो कि क्रिमिनल लॉ की बात करता है, वैसे कई सारी उससे कॉमन बातें सिविल में भी होती है। ओके, मर्डर नहीं होता, सिविल में बाकी होती है। अब ये तो आ गया आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फिर दूसरा डिवाइड करेंगे अपन करेंगे जुडिशियल एक्ट। जुडिशियल एक्ट, ठीक है, जो बात करता है सेक्शन नंबर 15 और 16। फिर हम तीसरा लिखेंगे एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, तो ये आपका एक्सीडेंट आ जाएगा सेक्शन नंबर 18 में। तो सेक्शन 18 में आपका एक्सीडेंट आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे। सेक्शन 18 कहता है एक्सीडेंट। नाउ सेक्शन 19, हाँ कुछ अलग अलग डिवाइड होंगे। सेक्शन 19 कहता है एक्ट ऑफ नेसेसिटी। एक्ट ऑफ, ये जो मैं लिख रही हूँ ये अपने आप में ये नहीं पता क्वेश्चन है। एक्ट ऑफ नेसेसिटी ये अपने आप में मैन के क्वेश्चन है, ये अपने आप में प्री के क्वेश्चन है। वैसे तो एक्ट ऑफ नेसेसिटी, वैसे तो एक्सीडेंट, रूल ऑफ एक्सीडेंट, ये सब आपको टॉट में भी पढ़ने को मिलता है और ये सब आपके नेट के एग्जाम में भी आते रहते हैं। फिर आता है आपके पास 4 के बाद आता 5। अब देखिए 5 को हमने क्या बनाया। 5 कहता है विद कंसेंट गुड फेथ में, बट डेथ करने का इंटेंशन ना हो, तो यहाँ पे आएगा विद कंसेंट एंड गुड फेथ। विथ कंसेंट एंड गुड फेथ। हिंदी वाले सद्भावना पूर्वक आशय रखते हुए कार्य करना, पर जिसमें डेथ कोज करने की आपकी इंटेंशन ना हो। कहाँ से आएगा? सेक्शन नंबर 20
नहीं, एक मिनट, रुको रुको रुको। पहले आएगा, पहले आएगा आपके पास विदाउट इंटेंशन, सॉरी, पहला आएगा विदाउट इंटेंशन। विदाउट इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन में कौन आएगा आपका 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा। 20 कहता है 7 साल से कम, 21 कहता है 7 से ऊपर 12 से कम, और 22 कहता है आप इंटॉक्सिकेशन में थे, आप किस में थे, मतता में थे। अब देखिए 23 23 भी इसमें ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट योर विल था। तो देखिए 20 में 7 साल से कम, 21 में 7 से 12, 22 में अनसाउंड, और 23 में इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट योर विल। इन 4 केसेस में आपका इंटेंशन नहीं होता, विदाउट इंटेंशन आप काम करते हैं। लेकिन सेक्शन नंबर जो 24 है उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 24 कहता है आप इंटॉक्सिकेशन में होते हैं बट अपनी मर्जी से होते हैं। क्या कहते हैं, आप इंटॉक्सिकेशन में होते हैं बट अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से करोगे तो बचाव नहीं मिलेगा। अब आएगा आपके पास विथ कंसेंट एंड गुड फेथ। अब आएगा विथ कंसेंट एंड गुड फेथ, सेक्शन नंबर 25, 26 एंड 27। ठीक है, फिर आता है आपके पास 27 हो गया। अब यहाँ पे देखो 28 और 29 का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 28 जो है वो बताता कंसेंट की डेफिनेशन, और 29 है वो कहता है जो चीज़ पहले से ही पनिशेबल है उसके लिए चाहे कंसेंट हो चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा 3 ऐसा सेक्शन है जिसके बचाव हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 28 एंड 29। ये देखिए इस पूरे के अंदर, और अभी एक और आगे आ गया है, सेक्शन 99 भी आएगा। अभी यहाँ पे एक और, इस पूरे चैप्टर में एक और सेक्शन आएगा, वो है सेक्शन 99। इस पूरे चैप्टर के अंदर 4 सेक्शन हैं जो हमें प्रिवेंट नहीं करते, बाकी सारे करते हैं। ओके, तो विथ कंसेंट 25, 26, 27 और 28, 29 हट गए। अब आता है विदाउट कंसेंट गुड फेथ। अब आप लिखेंगे विदाउट कंसेंट, बट आपके पास क्या है, गुड फेथ है। सेक्शन नंबर 30 और 31। सेक्शन नंबर आप देखेंगे 30, कंसेंट के बिना जैसे कोई एक्सीडेंट केस आ गया तो कब आपके पास समय मिलेगा, और 31 कहता है गुड फेथ में विद कम्युनिकेशन किया, यानी आपने कम्युनिकेशन किया भी ऐसा हो गया, तो वहाँ विदाउट कंसेंट आपने किसी के लिए कुछ काम किया तो वहाँ पे ऑफिस जैसे ना वो कहता है हाँ मुझे जो भी बीमारी आप मुझे बता दीजिए, तो उसने कंसेंट दिया। बट जहाँ उसने नहीं दिया फिर भी आपने गुड फेथ में कहा आपको कैंसर हुआ है, प्लीज़ आप अपने केयर कीजिए, कैंसर सुनते अटैक आ गया। ठीक है, देन आते हैं आपके पास अब यहाँ पे 31, 32 मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 32 को अपन बनाएंगे विथ फियर। क्या बनाएंगे इसको, फियर। तो यह आ जाएगा फियर या थ्रेट, फियर एंड थ्रेट में कोई काम करते हैं। यदि किसी ने आपको धमकी दी तो आपको करना पड़ा, तो यह आ जाएगा 32। और लास्ट आ जाएगा ट्रिफलिंग एक्ट। क्या आएगा, ट्रिफलिंग एक्ट, विधि तुच्छ बातों पे ध्यान नहीं देती, ट्रिफलिंग एक्ट सेक्शन नंबर 33। अब देखिए ये आपका डिवाइडेशन नहीं है, लेकिन आपने डिवाइड कर दिया, इजी हो गया आपको याद करना। एटलीस्ट आपको रहेगा ना कौन कौन सा सेक्शन किस किस की बात कर रहा है, तो इसको अपन ने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके फिर इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो मिनटों में याद हो जाता है। और यहाँ से 100% प्री में क्वेश्चन भी आता है, मेन में क्वेश्चन, और साथ में ये जब नॉलेज में हो तो आप जब एडवोकेसी करने जाते हैं तो आप अपने अक्यूज्ड को बचाने का सबसे बड़ा हथियार लेकर जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा कहता है कि भैया मैं यहाँ पे दो चीज़ों की बात करूँगा, एक करूँगा मैं बॉडी की और एक करूँगा मैं प्रॉपर्टी की। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेगी, बॉडी और प्रॉपर्टी। इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 जनरल 1, पहला कहता है जनरल, कहाँ से कहाँ तक, 34 से लेकर 34, 35, 36, 37 एंड 37 तक, इसको 37 तक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जनरल, जो जनरल बातें करता है। फिर आ जाएगा नंबर 2 बॉडी से रिलेटेड, आपके पास 38, 39, 40, 38, 39, 40। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपकी प्रॉपर्टी, तो आ जाएगा नंबर 3 प्रॉपर्टी, 41, 42 एंड 43। और चौथा आ जाएगा आपका इनोसेंट पर्सन, आप अपने आप को बचाने के लिए इनोसेंट पर्सन को भी हार्म कर सकते हैं, यह आ जाएगा आपका 44। अब देखो, अब इस तरह से जब अपन ने डिवाइड किया, अब आप पढ़ के देखना,
आपको ये चैप्टर ऐसे अच्छा लगता है, जो कई बार पढ़ चुके उनको रटा हुआ है, लेकिन जो नया बच्चे को लगता है यार इतना बड़ा चैप्टर है, मेरा कब पूरा होगा, मेरा कब पूरा होगा, देखो चुटकियों में हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर हमारा क्या कहता है, चैप्टर नंबर 3 कहता है मैं हूँ आपका जनरल एक्सेप्शन, जहाँ पर आपके पास दोनों बेनिफिट मिलते हैं। अब यह बात करते हैं इस जनरल एक्सेप्शन की। ये जनरल एक्सेप्शन आपको यूज़ कहाँ करना है, कहाँ है जहाँ इस जनरल एक्सेप्शन का आपका बेनिफिट मिलता है। तो आइए, इसका फ़ायदा मिलेगा आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कहाँ मिलेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 108। याद करने का तरीका तो एम्बुलेंस 108, और ये 108 आपकी जीवन की एम्बुलेंस है जो आपको बचाने का काम करती है। तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस डिटेल स्टडी कराती है इसकी प्री और मेन के लिए। केवल प्री ओरिएंटेड कोर्सेज भी ले सकते हैं, मेन ओरिएंटेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच है, जो भी बताया डायग्राम होता है, फिर उसके बाद उसकी डिटेल एक एक, जैसे बैरक है, इस बैरक की एक एक टाइटल लिखाया जाता है, उस बैरक का एक एक लाइन पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड केस लॉस लिखाते हैं, और उसके साथ ही साथ सेक्शन 14 एक एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं आपको। सेक्शन 14 कहता है कि एक्ट डन बाय पर्सन्स बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने के विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध किया गई बात ऑफेंस नहीं। अब जब आप देखेंगे इसके अंदर देखो 3 पॉइंट बनते हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं कोई बात ऑफेंस नहीं है, नंबर 1 जो किसी ऐसे पर्सन द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड है, नंबर 2 या जो तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण, और नंबर 3 जो गुड फेथ में विश्वास करता है कि उसे करने के लिए लॉ के द्वारा बाउंड है। यानी इंग्लिश वाले नथिंग इन एन ऑफेंस नंबर 1 विच इज डन बाय a person, number 2 who is a who or by the reason of a mistake of fact or by reason of the mistake of the law, not reason of the mistake of the law, और number 3 in good faith believing himself to be bound by law। तो जब हम ये पढ़ाते हैं पहले लॉ, फिर उसके 3 एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आप डायरेक्ट छापोगे नंबर नहीं मिलेंगे। लॉ के साथ लिखने के बाद आपको उसका एसेंशियल्स बताने पड़ेंगे, देन उसकी इलिस्ट्रेशन, और देन केस गोपालिया कालिया का मामला है आपके पास, है ना, जीवा जी भाऊ जीवा जी वाला केस है हमारे पास। तो हम फिर पहले ये पूरा सेक्शन पढ़ाते हैं, फिर उसके एसेंशियल्स लिखवाते हैं, फिर उसका इलिस्ट्रेशन का की पॉइंट देते हैं कैसे उसको याद करना ताकि एग्जाम में लिख सकें, और देन केस लो, जहाँ पर मेन का क्वेश्चन बनता है मैंडेटरी हम केस लिखवाते हैं। क्योंकि मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि इस एडीजी के एग्जाम में जहाँ जहाँ मैंने केस लो लिखा, अब मुझे पूरे में से पूरे नंबर मिले। आरजीएस में जहाँ जहाँ भले नहीं पूछा लेकिन मुझे उसको क्वेश्चन का आता है तो वहाँ मिला। तो केस लो सारे आपके बैरक में तो मिलेंगे नहीं, वो हम लिखवाते हैं। तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस में अगर आप हर एक सब्जेक्ट को डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं। हमारी क्लास ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डिंग में, तीनों वे में मिलती है। आप सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, पूरा फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं। लॉ का सबसेक्शन, सेक्शन, रूल, सब रूल, ऑर्डर और आर्टिकल, क्लोज, सब क्लोज, हर चीज़ जीरो से पढ़ाते। कानून होता क्या है और कानून होने से लेके जज बंदा कैसे, वो एक एक चीज़ पढ़ाते हैं। तब सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस के बारे में, हमारे फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। और हाँ, इस तरीके से चैप्टर को जरूर याद कीजिएगा, जो आपको चुटकियों में चैप्टर याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट।